हम में से अधिकतर लोग स्वयं को आध्यात्मिक मानते हैं या फिर बनने या दिखने का अभिनय भी करते हैं। फिर कुछ सफल या फिर असफल प्रयास भी करते हैं। जरा गहराई से सोचें तो प्रश्न उठता है, हम आध्यात्मिक कैसे बने? सूक्ष्म जगत में जाने के दरवाजे स्थूल जगत में या फिर कहें सूक्ष्म जगत से ही खुलते हैं। यदि हम स्थूल जगत के सांसारिक और व्यावहारिक व्यवहार को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं तो अध्यात्म या फिर सूक्ष्म जगत की प्राप्ति तो आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसी कपोल कल्पना ही है। धर्म के नाम पर या फिर भगवान के नाम पर लड़ने वाले अधर्मी शायद स्वयं भी जानते हैं कि वे अधर्मी अकर्मी मात्र बिना बात की बात कर स्वयं का समय नष्ट कर गलित पलित होते हुए दूसरे को दिशा भ्रम का थाल परोस रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, हम आध्यात्मिक कैसे बने? आइए परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति 1942 की पृष्ठ 5 से जाने कि हम आध्यात्मिक कैसे बने। आध्यात्मिक हथियार बनाए जाएं। इस समय हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक व्यक्तियों को वही करना चाहिए जो भौतिक जगत में अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का विश्वास है कि अधिक अस्त्र शस्त्र उत्पन्न करने से शत्रु को हराया जा सकेगा। आध्यात्मिक व्यक्तियों का विश्वास होना चाहिए कि सत्य, प्रेम और न्याय की पवित्र भावनाओं का प्रसार करके सूक्ष्म लोगों की गंदगी को दूर किया जा सकता है। हम न्याय के टैंक, प्रेम के वायुयान और सत्य के बम अपने मस्तिष्कों के कारखानों में तैयार करेंगे, जिनकी मार से शत्रु शैतान का सारा बल चूर चूर हो जाए। अन्य देश अपने देश की आमदनी का बहुत बड़ा अंश युद्ध सामग्री तैयार करने में खर्च कर रहे हैं। हमें अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक अंश आध्यात्मिक हथियार बनाने में लगाना चाहिए। इसके लिए न तो किसी सामान की ज़रूरत है और न तैयारी की। आज से ही आप अपने मन में पवित्रता, त्याग, उदारता, ईमानदारी, सच्चाई और इंसाफ पसंदगी को भरने की कोशिश शुरू कर दीजिए। अपने जीवन को नेक बनाइए और दूसरों को नेकी के मार्ग में जुटाने का भगीरथ प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार आप संसार में ऐसी दैवी कुमुक भर देंगे जो आसुरी प्रकृतियों को मारकर दूर भगा देगी। यदि आप सत्य को अपना धर्म मान लेते हैं और ईमानदारी के साथ उस पर आचरण करना आरंभ कर देते हैं तो अपने को, अपनी जाति को, अपने देश को और अपने संसार को इस महानतम विपत्ति से बचाने का सबसे कामयाब तरीका अख्तियार करते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि युद्ध के दैत्याकार अस्त्र शस्त्रों के सामने यह छोटा सा उपाय क्या काम दे सकता है। हम कहते हैं कि सत्य का आश्रय लेना सबसे बड़ी सुरक्षा है। ईश्वर की शरण में जाना सबसे बड़ी गारंटी है। भले ही इससे हमारा शरीर न बच सके, लेकिन संसार का सर्वनाश बच सकता है। हमारा शत्रु पाप है और उस पाप का अंत करने के लिए सत्यमय विचारधाराओं की युद्ध सामग्री का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए।